हाय एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा जिसका नाम है एस लाइन। ड्रामा में थ्रिलर और मिस्ट्री होगी। ड्रामा में जो हमारी हीरोइन होती है इस पर एक कर्स होता है। ये सामने वाले इंसान को देखकर ये बता सकती है कि इसके पास कितने और किसके साथ इंटीमेट हुई है। ये इंसानों के ऊपर रेड लाइन को देख सकती है और इन्हीं रेड लाइन को एस लाइन कहा जाता है। जिस इंसान के पास जितनी ज़्यादा एस लाइन होगी उसके पास उतने ही ज़्यादा फिजिकल रिलेशन होंगे। क्या हमारी हीरोइन इस कर्स से छुटकारा पाने में कामयाब होगी या फिर कुछ और होने वाला है? एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमारी मेन हीरोइन को देखते हैं। इसका नाम ह्यून ह्यूप होता है, जो अपने रूम में होती है। अपने रूम को पूरी तरह से कवर किया गया था, लेकिन बाद में कवर को उठाती है और बाहर देखती है। साने का अंकल साने से कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल में ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन साने मना कर देती है। ह्यून यहाँ पर ये भी नोटिस करती है कि सन ए के अंकल के सिर पर ज्यादा एस लाइंस होती है, यानी कि इसके कई फिजिकल रिलेशन है। ह्यून तभी दूसरी बिल्डिंग में अपने सामने एक लड़की को देखती है। इसका नाम सुमिन होता है, जो स्मोकिंग कर रही थी, लेकिन तभी सुमिन ह्यून को देख लेती है। ह्यून अपने आप को छिपाती है। ह्यून अब टीवी देख रही होती है, लेकिन टीवी में सीरीज को देखकर ये बता सकती है, इंसानों को देखकर ये कह सकती है कि इनके पास कितनी एस लाइन है। ह्यून हमको बताती है कि लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हमें कभी नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैंने इन्हें देख लिया। मैं बचपन से ही एस लाइन देखने में कैपेबल थी। अब ह्यून अपने पास के सीन को याद करती है जो इसके बचपन का होता है और अपने डैड को देख रही होती है। इसके डैड के सर पर 4-5 लाइंस होती है जो कि एस लाइन थी, और एक लाइन यहाँ पर इसकी आंटी को ज्वाइन कर रही थी, यानी कि इनके बीच फिजिकल रिलेशन है। ह्यून हमको बताती है कि पहले मुझे नहीं पता था कि इन सब का मतलब क्या है, इसलिए इसने इन लाइंस को ड्रॉ कर दिया था। इसकी मॉम यहाँ पर इस ड्राइंग को देख लेती है कि कैसे मेरा हस्बैंड ह्यून की आंटी से मिला हुआ है। फिर एक दिन अपने हस्बैंड को चाकू से मार देती है। पास में ह्यून होती है और ये सब देख लेती है। अब ह्यून जैसे जैसे बड़ी होती गई इसे पता चल गया था कि इन सब का मतलब क्या है। जो भी लाइन देख सकता है उसकी वजह से किसी की डेथ भी हो सकती है, इसीलिए मैंने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी वजह से मर जाए। मैंने कई बार अपने आप को मारने का ट्राई किया, जैसे छत के ऊपर से जंप करना या फिर खुद को फांसी लगाना, हाथ की नस को काटना, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं ऑटोमेटिक ठीक हो गई। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब प्रेजेंट में ह्यून को देखते जो अपने आप से कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए मैं पता करके रहूंगी कि वो कौन है जो कि मेरे साथ ये सब कर रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कोई और लोग भी है जो एस लाइन को देख सकते हैं और मैं इस कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ। हम यहाँ पर इसके लाइन के चार्ट को भी देखते हैं, लेकिन तभी बाहर कोई बेल बजा रहा था और इसे पता चलता है कि सुमिन होती है। सुमिन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ, तुम ये ले लो, लेकिन ह्यून डोर को ओपन नहीं करती। सुमिन कहती है कि मैं यहाँ पर हाल ही में ट्रांसफर हुई हूँ, मैं फ्रूट्स को यहाँ पर रख रही हूँ, तुम ले लेना। बाद में सुमिन चली जाती है। वो भी फ्रूट्स को लेती है, अंदर ले आती है और खाने लगती है। अगले सीन में साने के अंकल को देखते हैं, जो एक डिटेक्टिव होता है। इसका नाम जी वुक होता है, जो पुलिस स्टेशन के पास अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, लेकिन दूसरी गाड़ी पर स्क्रैच आ जाता है। बाद में अंदर आता है, अपने कलीग से कह रहा था कि मुझे माफ कर देना। कलीग कहता है कि किस बारे में, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। बाद में कलीग सोच कर कह रहा होता है कि तुमने फिर से मेरी गाड़ी पर स्क्रैच कर दिया। इसने भी हाँ भर दी थी। बाद में सभी इसकी भतीजी के बारे में बात करने लगते हैं। जी वुक बता रहा होता है कि मुझे कैसे उसकी देख रेख करनी पड़ती है। एक लड़की कहती है कि तुम शादी कर लो, बाद में तुम्हें इसकी देख रेख नहीं करनी पड़ेगी। वो सुनते ही सभी कलीग हंसने लगते हैं, लेकिन अगले सीन में जी वुक को देखते जो कि अपने कलीग के साथ रोमांस कर रहा होता है। लड़की कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, तुम आ जाना, लेकिन वो कहता है कि मैं क्यों आऊंगा, लड़की ने कह दिया था क्योंकि तुम मेरे कलीग हो। अगले सीन में साने को देखते जो अपने स्कूल की छत पर होती है। यहाँ पर हाई यंग और साथ में और लड़कियां होती है जो इसे बुली कर रही थी। हाई यंग इसको मारती है और कहती है कि तुमने अपने अंकल को हमारी रिपोर्ट क्यों की, अगली बार ऐसा मत करना और कल हमारे लिए पैसे ले आना। अगले सीन में जुवूक को देखते साथ में इसका कलीग डोंग सेक होता है, जो कि एक अपार्टमेंट में आए हुए थे और यहाँ पर एक लड़की को मार दिया गया था। जीवूक कहता है कि इसकी डेटिंग लाइफ के बारे में पता करो। तभी यहाँ पर लेडी कलीग आती है
और कहती है कि मैंने यहाँ पर पता किया है कि इस लेडी के पास एक फूड डिलीवर करने वाला आया था और उसने हेलमेट भी लगाया हुआ था। अगले सीन में डोंग से जीवोक से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैंने कुछ पता लगाया, उस लड़की का पहले फिजिकल रिलेशन रह चुका है, उसने एक आदमी को डेट किया था लेकिन 1 साल पहले उनका ब्रेकअप भी हो गया। जीवोक कहता है कि ठीक है, क्या तुम पता लगा सकते हो कि वो आदमी कौन है। ह्यून को देखते जो अपने घर पर होती है इसी न्यूज को देख रही होती है कि कैसे एक बाइक वाला आया था और लड़की को मार दिया। न्यूज में यहाँ पर बाइक वाले को देखती है और इसके ऊपर एक एस लाइन होती है। ह्यून हमको बता रही होती है किसी इंसान के ऊपर कई एस लाइन को देखना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन इस एक एस लाइन ने मुझे टेंशन दे दिया। लेकिन तभी पास में एक हेलमेट वाले को देखती है जो बाइक लेकर आता है और इसके ऊपर एक एस लाइन होती है। इसे पता चल गया था कि ये वही बंदा होना चाहिए। बाद में अपने फोन को लेती है, पुलिस के पास कॉल करना चाहती है लेकिन बैटरी डेड होती है। फिर इसको चार्जिंग में लगा देती है। लड़का भी सुमिन के पास पहुंच गया था। अपने फोन को लेती है और अब ऑन करती है, पुलिस के पास कॉल करती है, हेलमेट वाले का जिक्र करती है, लेकिन तभी इसे पता चलता है कि हेलमेट वाला और साथ में सुमिन दोनों तो कपल है। हाई यंग को देखते हैं जो अपने स्कूल में होती है और साने के लॉकर को ओपन कर लेती है और यहाँ पर इसके लव लेटर को लेती है और रीड करने लगती है। जूवोक को भी देखते हैं जो अपने घर पर आता है, लेकिन यहाँ पर साने को देखता है और पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम स्कूल में नहीं गई। साने कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हो। ये पैसे देता है और कह रहा होता है कि बाकी मैं तुम्हें कल दे दूंगा। बाद में इसके बॉडी पर कई चोटों को देखता है और कहता है कि ये सब क्या है, तुम्हारे साथ ये किसने किया है, क्या तुम मुझे नहीं बता सकती। लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जीवोक के पास बाद में डोंग से कॉल करता है और कह रहा होता है कि कल हेलमेट के बारे में एक लड़की ने एक न्यूज दी थी जो कि तुम्हारे सामने वाले अपार्टमेंट में रहती है और ये रूम नंबर है। जीवोक बाद में ही उनके पास आता है और कह रहा होता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपने कल पुलिस को कुछ बताया था, क्या आप डिटेल से बता सकती हो, मैं एक पुलिस वाला हूँ। लेकिन ह्यून पहले दरवाजा ओपन नहीं करती क्योंकि इसके पास कई एस लाइन्स होती है, लेकिन बाद में थोड़ा सा डोर ओपन करती है और कहती है कि कल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगा कि वो हेलमेट वाला सुमिन को मारने के लिए आ रहा है जो कि वहां पर रहती है, लेकिन वो तो कपल निकले। जीवोक इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है, क्या तुम स्कूल में नहीं जाती। लेकिन वो डोर को बंद कर लेती है। हालांकि ये सब होने से पहले हम यहाँ पर ये सीन में देखते हैं कि जब जीवोक डोर को ओपन करने का ट्राई कर रहा था तब ऊपर से यहाँ पर एक आदमी आता है और कह रहा होता है कि ये कभी डोर को ओपन नहीं करती, ये किसी से बात भी नहीं करती, ये आज तक रूम से बाहर नहीं आई। रात को ह्यून को देखते जो अपने घर पर होती है, लेकिन तभी इसको पता चलता है कि ऊपर से बाइक वाला नीचे आ रहा है। बाद में इसको देखती भी है लेकिन बाइक वाला इसको देख लेता है और इसे पता चल गया था कि मुझे एक छोटे से होल से देख रही है। साने को भी देखते जो एक लेडी के पर्स से चोरी करने का ट्राई करती है क्योंकि इसे पैसे की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। साने ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि हाई यंग ने इसके पास मैसेज कर दिया था और कहती है कि कल मेरे पास पैसे ले आना। डोंग सेक को देखते जो जीवुक से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैंने इस लड़की के बॉयफ्रेंड के बारे में पता किया है और वो पहले स्कूल में टीचर था, उसका नाम जुंग मिन है। बाद में फोटो को दिखा रहा होता है। जीवुक फोटो को देखता है और इसको पता चलता है कि आदमी तो वही है जो मैंने उस अपार्टमेंट में देखा था और इसने कहा था कि ये लड़की बाहर नहीं आती है, ये रूम के अंदर ही रहती है। जीवुक कहता है कि चलो दोनों साथ में वहां पर चलते हैं, लेकिन तभी जीवुक के पास एक कॉल आती है और ये डोंग सेक से कह रहा होता है कि मुझे कहीं पर जाना है, तुम अकेले चली जाओ। बाद में जीवुक हॉस्पिटल में आता है और इसको बताया गया था कि आपके डैड गायब हो गए, लेकिन ये सीधा छत पर आता है, अपने डैड को देखता है जो खुद को मारने जा रहा था, लेकिन इसको बचा लिया जाता है। अगले सीन में डोंग सेक को देखते हैं जो जुंग मिन के रूम में आता है, आसपास देखता है, बाद में जीवुक के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। जीवुक कहता है कि अजीब से तुम्हारा क्या मतलब है। तभी पास में जुंग मिन होता है जो कि डोंग सेक पर हमला कर देता है और बाद में इसको बांध देता है। फिर हेलमेट पहनकर सुमिन के पास जा रहा था। ह्यून यहाँ पर इसको देख लेती है, पुलिस के पास कॉल करना चाहती है, लेकिन इसका फोन की बैटरी फिर से डेड हो चुकी थी। बाद में चाकू को उठाती है और कई सालों के बाद घर से बाहर
4 कदम रखती है, गिरती पड़ती घर से बाहर आती है। इसका चश्मा यहाँ पर गिर गया था और ये बेहोश हो जाती है। अपनी मॉम को देखती है जो कि इमेजिनेशन होती है, जो इसके हाथ को थाम रही थी। जुंगमिन सुमिन के पास आ गया था और इसके सिर पर कई एस लाइन को देखता है और बाद में इस पर हमला कर देता है। इसको मारने जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर ह्यून आती है और चिल्लाती है और ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। जुंगमिन इसके पास आता और कह रहा होता है कि क्या तुम इस चाकू से मुझे मारने वाली हो, लेकिन तुम तो पहले से कांप रही हो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। बाद में इस पर अटैक कर देता है और इसको चाकू भी मार देता है। जुवूक भी यहाँ पर आ गया था, जो पहले ह्यून के रूम में आता है क्योंकि यहाँ पर डोर ओपन होता है। पहले यहाँ पर एस लाइन को देखता है, इनका यहाँ पर पूरा चार्ट होता है, लेकिन तभी पास की बिल्डिंग में कोई चिल्ला रहा होता है और ये देखता है कि यहाँ सुमिन होती है और जुंगमिन इसको मार रहा था। ह्यून को पहले होश नहीं आ रहा था क्योंकि इसे चाकू मार दिया गया था, लेकिन हम जानते हैं कि ये मर नहीं सकती। बाद में इसको होश आता है और ये इसके पास आती है, इसके पाँव पर चाकू मार देती है। जुंगमिन चिल्लाता है, बाद में इसको जान से मारने जा रहा था, लेकिन जी वो पास में ही होता है। ये सब देखता है और बाद में गोली चला देता है। इससे जुंगमिन की डेथ हो जाती है। हालांकि मरते टाइम जुंगमिन कह रहा होता है कि अब लाइंस गायब हो रही है। अगले सीन में यहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आ गई थी। ह्यून यहाँ पर जुंगमिन को देखते ही इसको ले जा रहा था। अपने आप से कहती है कि क्या ये भी एस लाइन को देख सकता है, लेकिन कैसे? क्या ये इसके चश्मे की वजह से? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में जी वूक को देखते जो ह्यून के पास आता है, इसके सनग्लास को देता है जो इसने पहले बाहर गिरा दिया था और इसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम सच में ठीक हो, क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी यहाँ पर साने आती है, ह्यून को देखती है और पूछती है कि तुमने रात को सनग्लास क्यों लगाए हुए हैं। जी वूक भी साने से पूछ लेता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानती हो, लेकिन ये कुछ नहीं कहती। अगले सीन में जी वूक घर पर साने के रूम में आता है। साने इसे कहती है कि क्या आप मेरे लिए पैसे ले आए हो। जी वो कह रहा होता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा एटीएम हूँ। जी वो पूछ रहा होता है तुम्हारे साथ हुआ क्या है। साने कह देती है कि आप मेरी चिंता करने का नाटक मत करो। बाद में इसको बताती है कि उसका नाम ह्यून है, जिसे आप बात कर रहे थे। हम दोनों मिडिल स्कूल में फ्रेंड थे। उसके बचपन में उसकी मॉम ने अपने हस्बैंड को मार दिया और घर से बाहर भाग गई। अगले सीन में ह्यून को देखते जो एक जगह पर बैठी हुई थी, अपने आप से कहती है कि मैं पहली बार एस लाइन को देखकर किसी की जान बचा पाई। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? तभी इसके पास एक मैसेज आता है और सामने वाला, जो कि अननोन नंबर से होता है, कहता है कि तुम जिस दुनिया को देख सकते हो उसको मैं भी देख सकता हूँ, चलो हाई स्कूल में आओ। फिर हम दूसरी मेन हीरोइन को देखते हैं, इसका नाम क्यू जिन होता है, जो कि एक टीचर होती है। अपने स्कूल में आती है लेकिन जल्दबाजी में होती है, एक डॉक्यूमेंट को गिरा देती है। लेकिन यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट जून सन होता है जो इसे डॉक्यूमेंट दे देता है। ह्यून को देखते जो अपने घर पर होती है, अभी भी मैसेज को देख रही थी, लेकिन बाद में ठान लेती है कि मुझे क्या करना है। जिस रूम को कवर किया था उसको हटा देती है, यहाँ पर साफ सफाई करती है और हवा आने देती है। अगले सीन में साने को देखते जो अपनी क्लास में होती है, इसको भी बुली किया जा रहा था। कचरा डालने के लिए कहते हैं, लेकिन पास में हाई यंग होती है जो कि इसके लव लेटर को रीड करती है। साने चिल्लाती है, लव लेटर देने के लिए कहती है, लेकिन हाई यंग ऐसा नहीं करती। बाद में दोनों फाइट करने लगती है, लेकिन हाई यंग इसको जोर से मारती है। तभी यहाँ पर टीचर क्यू जिन आते इन दोनों को देख लेती है और बाद में इनको रोकती है। अगले सीन में साने से बात करती है और कहती है कि तुम्हें स्कूल में फाइट नहीं करना चाहिए, अगली बार मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगी। साने ने कह दिया था कि मैं अपने घर पर जाना चाहती हूँ। बाद में क्लास में आती है, अपने बैग को लेती है और जा रही थी, लेकिन तभी अपने लॉकर में एक चश्मे को देखती है। अगले सीन में जी वो को देखते जो जुंगमिन के केस को देख रहा था, लेकिन डोंग सेक आता है और कह रहा होता है कि ये केस तुम क्यों देख रहे हो, ये तो क्लोज हो चुका है ना। लेकिन जी वो कह रहा होता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि जुंगमिन ने ऐसा क्यों किया, उसने उन लड़कियों को क्यों मारा। डोंग सेक कहता है कि बात क्लियर है, वो एक टीचर था और दोनों लड़कियां उससे कनेक्ट थी। बाद में जी वोक जुंगमिन के घर पर आता है, पहले इसके रूम को देख रहा होता है, कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी यहाँ पर कई सारी एस लाइन को देखता है। साने अपने घर पर होती है, ग्लासेस लगाए हुए थे, लेकिन मिरर में अपने ऊपर एक लाइन को देखती है जो कि रेड लाइन होती है। ये इसे टच करने का ट्राई करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी यहाँ पर जी वोक आता है और इसके सर पर कई रेड लाइंस को देखती है और ये डर जाती है, चिल्लाती है और घर से बाहर भाग जाती है। पास में ह्यून भी होती है जो कि इसको भागते हुए देखती है। साने बाद में मार्केट में आती है और यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं, इसके ऊपर एस लाइन को देखती है
अगली सुबह इसका अंकल इसे लिफ्ट देने का ट्राई कर रहा था ताकि मैं इसे स्कूल में ड्रॉप कर सकूं, लेकिन सनी इसके ऊपर कई एस लाइन को देखती है, बाद में बेकार कहती है और चली जाती है। अपने स्कूल में आकर भी ये सब देखती है, लेकिन इसको पता चलता है कि एस लाइन हाई यंग के ऊपर भी होती है। इसके ऊपर 2 एस लाइन थी और एक एस लाइन किसी को यहाँ पर कनेक्ट कर रही थी। बाद में चेक करती है और ये तो एक टीचर होता है, यानी कि इनके बीच फिजिकल रिलेशन है। अगले सीन में क्यूजिन क्लास में होती है और यहाँ पर एक नई स्टूडेंट को ले आती है जो कि ह्यून होती है। इसे कहती है कि अपने बारे में बताओ, लेकिन ह्यून कुछ नहीं कहती। बाद में इसको बैठने के लिए कहा जाता है। अगले सीन में जीवूक को देखते हैं जो एक पोस्टर को देख रहा होता है। इसमें 3-4 टीचर की फोटो होती है, लेकिन ये तो जिंगमिन की फोटो को देख रहा था और इसने चश्मा लगाया हुआ था। बाद में एविडेंस रूम में आता है, इसके चश्मे को देखना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कोई चश्मा नहीं होता। फिर साने के स्कूल में आता है, क्यूजिन से मिलता है। क्यूजिन कह रही होती है कि आप साने के डैड है, आप तो यंग लग रहे हैं, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं उसका अंकल हूँ। बाद में दोनों बैठकर बात कर रहे थे। क्यूजिन कह रही होती है कि आजकल साने अजीब बिहेव कर रही है, उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं है। जीवूक कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने उसकी परवरिश पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर जुंगमिन के लिए आया हूँ। वो कुछ साल तक हाई स्कूल में टीचर था, उसने हाल ही में किसी को मार दिया है, वो अपराधी है। क्या आपने उसे कभी चश्मा पहनते हुए देखा है? लेकिन इसने मना कर दिया। हाई यंग को देखते जो छत पर होती है और साने को थप्पड़ मारती है। चश्मा नीचे गिर जाता है। ये अपने चश्मे को उठाती है और इसे कहती है कि तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। हाई यंग कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें एम्बैरेस फील होगा? लेकिन साने कहती है कि नहीं, वो तो तुम्हें फील होगा। तभी यहाँ पर ह्यून आती है और हाई यंग को रोकती है। हाई यंग भी इसको देखती है और कहती है कि तुम दोनों साथ में हो। बाद में ह्यून को मारने के लिए आती है, इसको पकड़ती है और नीचे गिराने वाली होती है, लेकिन ह्यून इसकी टाई को पकड़ लेती है और कहती है कि चलो दोनों साथ में गिरते हैं, हम दोनों साथ में मरेंगे। वो पूरा जोर लगाती है, इसको नीचे गिराना चाहती है, क्योंकि ह्यून को पता होता है कि ये तो मर जाएगी, पर मैं नहीं मरूंगी। हाई यंग भी चिल्लाती है और कहती है कि तुम पागल हो, तुम ये क्यों कर रही हो? ह्यून कहती है मुझसे प्रॉमिस करो कि आगे से तुम इसको परेशान नहीं करोगी। हाई यंग भी कहती है कि ठीक है। बाद में इसको छोड़ देती है और हाई यंग चली जाती है। साने भी ह्यून से कह रही होती है कि तुमने बीच में इंटरफेयर क्यों किया, आगे से ऐसा मत करना, चलो साथ में चलते हैं। जीवूक भी जाने वाला था। क्यूजिन कहती है कि क्लास खत्म हो गई है, तुम सान्य से मिलकर चली जाना, लेकिन इसने मना कर दिया। बाद में क्यूजिन को देखता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा ऊपर का बटन खुला हुआ है, ये बाद में बंद कर लेती है। जी वो बाद में बाहर आता है, जा रहा होता है, लेकिन साने इसको देख लेती है और कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जी वो एक बार के अंदर आता है और जुंगमिन के बारे में पता कर रहा था। एक आदमी बता रहा होता है कि मैंने उसको यहाँ पर देखा था, वो यहाँ पर आया करता था और कुछ एस लाइन काउंट किया करता था, 1 2 3 नशे में काउंट करता रहता था और उसने चश्मे पहने हुए थे। ये सब अपनी डायरी में नोट कर लेता है। पास में एक लड़की होती है जो कि डायरी को देखती है और कहती है कि बहुत ही बढ़िया है। बाद में उसको ऊपर ले जा रही होती है ताकि हम फिजिकल हो सके। जीवूक कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि डायरी से कोई इम्प्रेस हो सकता है। रात को सने को देखते जो हाई यंग का पीछा कर रही होती है। हाई यंग यहाँ पर एक होटल के सामने आ गई थी और अपनी टीचर से मिल रही होती है। दोनों यहाँ पर हक करते हैं, लेकिन यहाँ पर साने इन दोनों की फोटो ले लेती है। अब दोनों रूम के अंदर आ गए थे, लेकिन तभी हाई यंग देखती है कि साने ने मेरे पास हमारी फोटो भेज दी है, लेकिन ये भी मैसेज करती है और कहती है कि इन सब से क्या होगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो अंडर एज हूँ, जो कुछ भी होगा टीचर का होगा। लेकिन अगले सीन में टीचर को देखते जो अपना काम कर रहा था, लेकिन इसके पास साने फोटो सेंड कर देती है और ये भी कहती है कि मुझे 20 मिलियन वॉन देना। क्यूजिन इसके पास आती है और कहती है कि क्या आप क्लास में नहीं आ रहे हो। अगले सीन में साने को देखते जो अपने घर पर आ रही थी, ह्यून से सवाल करती है और कहती है कि अगर मुझे 20 मिलियन वॉन मिल जाए तो क्या मैं नए घर में ट्रांसफर हो सकती हूँ। ह्यून कहती है क्या तुम जाने वाली हो, क्या तुम यहाँ पर नहीं रहोगी, हुआ क्या है? लेकिन साने ने कह दिया था कि कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही हम जा रहे। ह्यून कहती है डिटेक्टिव तुम्हारी फैमिली है, लेकिन साने कहती है कि अंकल कोई फैमिली नहीं होता, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, वैसे तुम्हारे बारे में क्या? फिर कहती है मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम जिंदा है, लेकिन इसने कह दिया था कि मुझे नहीं पता। साने कहती है कि मुझे लगता है कि वो जिंदा नहीं है, अगर जिंदा होती तो वो तुमसे कांटेक्ट जरूर करती। अगले सीन में हाई यंग को देखते जो टीचर के ऑफिस में आई हुई थी, लेकिन इसका
इसका टीचर इसको डांट रहा होता है। अगले सीन में प्लेग्राउंड में आते हैं और इससे बात कर रहा होता है। हाई यंग कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो, इसने कह दिया था किसी ने मेरे पास फोटो भेजी है। हाई यंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो कौन है, वो साने है जो कि मेरी क्लास में है, मुझे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं विक्टिम हूँ। टीचर चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो। टीचर ऑफिस में एक और टीचर आता है और ये देखता है कि मेरी टेबल पर कुछ फोटो रखी हुई है जो कि मेरी और साथ में मेरे पार्टनर की है। साने चश्मे की हेल्प से यहाँ पर फुल एंजॉय कर रही होती है। पास में ह्यून होती है जो कि इसको देखती है। ह्यून बाद में यहाँ पर एक कपल को देखती है जो फोटो के बारे में आर्गुमेंट कर रहे थे। अगले सीन में साने को देखते जो वॉशरूम में होती है, लेकिन साथ में यहाँ पर ह्यून होती है। साने ने अपना चश्मा यहाँ पर रखा हुआ था, लेकिन ह्यून इसे लेती है और इसे ये कहती है कि तुम आमतौर पर चश्मा नहीं पहनती, तुम्हारी आंखें तो ठीक है। लेकिन साने कहती है नहीं, मेरी आंखें ठीक नहीं है। बाद में ह्यून कहती है मुझे पता है कि तुम रेड लाइन देख सकती हो। साने कहती है ठीक है, मेरे ऊपर कितनी लाइन है। ह्यून कहती है कि एक है, फिर और भी बच्चों का जिक्र करती है। हाई यंग के ऊपर 2 लाइनें और एक लाइन इस टीचर से मिली हुई है। ह्यून कहती है कि अब मुझे बताओ ये चश्मे तुम्हारे पास कैसे आए। साने कहती है कि मुझे नहीं पता, ये मुझे मेरे लॉकर में मिले थे। ह्यून कहती है कि तुम ये चश्मे नहीं ले सकते, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे पास के अपार्टमेंट में क्या हुआ था। जिस अपराधी ने लड़की को मारा था उसने यही चश्मे पहने हुए थे, ये बहुत ही डेंजरस है। लेकिन इसने कह दिया था तो मैं क्या करूं, ये चश्मा मेरा है। बाद में चश्मे को लेती है और चली जाती है। हाई यंग के टीचर को भी देखते हैं जो क्यू जिन से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि क्या साने आपकी क्लास में है, वो कैसी इंसान है। इसने कह दिया था कि वो ठीक है, उसने कुछ गड़बड़ कर दी है, मैं उससे बात करूंगी। लेकिन टीचर कहता है कि रहने दो, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। शाम को साने को देखते जो अपने घर पर आ रही थी और ह्यून से पूछती है हम एस लाइन से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। लेकिन इसने कह दिया था कि मैं नहीं जानती। लेकिन साने कहते हैं कि शायद एक को मरना पड़ेगा तभी बंद हो सकता है। टीचर गाड़ी में बैठा हुआ था और अपनी और हाई यंग की फोटो को देख रहा होता है जो पहले साने ने इसके पास सेंड की थी। साने भी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ होती है और दोनों रोमांस कर रहे थे। लेकिन तभी इसके पास टीचर मैसेज करता है और कह रहा होता है कि मैंने 20 मिलियन वॉन तैयार कर दी है, तुम स्कूल की छत पर आ जाना। साने हैप्पी हो गई थी। फिर दोनों डेट के लिए आते हैं और ये अब शॉपिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हाई यंग होती है जो कि साने को फॉलो करती है। हाई यंग ये सीन याद करती है जब ये दोनों वॉशरूम में बात कर रही थी, तब मैं वहीं पर थी, मैंने सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मुझे पता चल गया है कि ये चश्मा कितना इम्पोर्टेंट है। और जब साने का ध्यान नहीं होता तब हाई यंग इसी चश्मे को चुरा लेती है और चली जाती है। साने बाहर आकर देखती है कि मेरे पास चश्मा नहीं होता। अंदर शॉप में आती है, छानबीन करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बाद में ह्यून के पास कॉल करती है और कहती है कि मुझे पता है कि मेरा चश्मा तुमने लिया है, वो गायब हो गया है। अभी के लिए मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। हाई यंग ने चश्मा लगाया हुआ था और अब ये भी रेड लाइंस को देख सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आता है और इसे किडनैप कर लेता है। बाद में सनी स्कूल की छत पर आती है, टीचर से बात करती है। टीचर कह रहा होता है कि मेरे पास 20 मिलियन वॉन नहीं है, मेरे पास एक फैमिली है, बच्चे हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है। अगर तुमने इन फोटो को लीक कर दिया तो मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, मैं अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाऊंगा, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन साने हंसती है और कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं, जब हाई यंग मुझे बुली कर रही थी तब तुम केवल देख रहे थे, तुमने मेरी हेल्प नहीं की। टीचर माफी मांग रहा होता है, लेकिन साने को कोई फर्क नहीं पड़ता और कह रही होती है मुझे पैसे दे दो। लेकिन तभी टीचर अपने फोन में देखता है इसकी वाइफ ने इसके पास मैसेज किए हुए थे और फोटो को सेंड करती है और कहती है कि ये सब क्या है, मैं क्या देख रही हूँ, क्या तुम सच में एक इंसान हो। टीचर चिल्लाता है और सनी से कह रहा होता है कि तुमने फोटो को सेंड क्यों किया। लेकिन सनी ने कह दिया था मैंने कोई फोटो सेंड नहीं की है। ह्यून यहाँ पर भागती हुई आती है ताकि मैं सनी से बात कर सकूं। लेकिन तभी सनी को देखते जो कि ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में साने को हॉस्पिटल में ले आए थे और ह्यून बाहर बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर जीवुक आता है और इसे पूछता है क्या हुआ। ह्यून ने कह दिया था कि साने स्कूल की छत से गिर गई थी। जीवुक कहता है कि क्या तुम स्कूल में गई थी, तुम्हारा वहाँ पर क्या काम था और साने वहाँ पर क्या करने के लिए गई थी। लेकिन ह्यून कहती है कि मैं नहीं जानती, साने ने मेरे पास कॉल किया था और कह दिया था कि मैं स्कूल में जा रही हूँ, मैं उसे ढूंढने के लिए गई थी, मुझे और किसी बात के बारे में नहीं पता है।
लेकिन मैं एक बात के लिए श्योर हूँ कि उसने सुसाइड नहीं किया। रात को ह्यून घर पर आती है और सनी की छत की ओर देखती है। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल चिल्ला रहा था और कहता है कि लैंग्वेज टीचर कहाँ पर गया। लैंग्वेज टीचर वही होता है जिसका हाई यंग के साथ अफेयर चल रहा था और उसका नाम संग जिन है। प्रिंसिपल कह रहा था कि स्कूल में सनी के साथ ये सब हो गया और पता नहीं टीचर कहाँ पर है। बाद में सबको ब्लेम कर रहा होता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। एक टीचर खड़ी होती है, चिल्लाने लगती है और कहती है कि हमने क्या किया है। बाद में इसके पास आती है, आर्गुमेंट करने लगती है। पास में टीचर मी संग जा रही होती है और ये नीचे गिर जाती है, लेकिन यहाँ पर म्यूजिक टीचर इसके पास आता है, इसकी हेल्प करता है, बुक को उठाता है, पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। इसने भी हाँ भर दी थी, लेकिन इसी बीच इनका आई कांटेक्ट भी हो गया था। ह्यून अपनी क्लास में आती है, लेकिन यहाँ पर वो बच्चे जो पहले सानी को बुली किया करते थे वो कहते हैं कि आज हम बोर हो गए, सानी को यहाँ पर होना चाहिए था, उसने जंप क्यों लगाए। क्यूजिन टीचर से बात करती है और कहती है कि इसने मेरी क्लास ली थी, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए था, इसमें मेरी गलती है। लेकिन इन्होंने कह दिया था कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। एक टीचर यहाँ पर होता है, इसका नाम जोंग वू होता है। ये इसे कहते हैं कि तुम प्रपोज कब करने वाले हो, तुमने कहा था कि तुम शादी करोगे, लेकिन अब जोंग वू कहता है कि मैं शादी नहीं करने वाला, मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। अब जोंग वू अपनी बहन से मिलने के लिए आता है, साथ में इसकी भांजी होती है। जोंग वू कहता है कि मेरा जीजा बियोंग च्योल कहाँ पर है। इसकी बहन ने कह दिया था कि वो बहुत बिजी रहता है, कभी कभार घर पर आता है। वैसे तुमने कहा था कि तुम टीचर की नौकरी छोड़ रहे हो और अब्रॉड में जाओगे, क्या सच था। वो भी हाँ भरता है। रात को जीवोक को देखते जो सानी को देख रहा था और कहता है कि जल्दी से उठ जाओ और मुझ पर चिल्लाओ। पास में यहाँ पर ह्यून भी होती है जो कि इन दोनों को देखती है। सुबह छत पर आती है जहाँ से सनी को धक्का दिया गया था, लेकिन यहाँ पर एक लड़की क्यूजिन आती है। चलो हम इसको जिन कह देते हैं, नहीं तो टीचर क्यूजिन और स्टूडेंट क्यूजिन दोनों के नाम में मिक्स हो सकते हैं। ह्यून इससे पूछती है कि तुम कौन हो। इसने कह दिया था कि मेरा नाम जिन है, मैं इस क्लास में हूँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर एविडेंस ढूंढ रही हो, लेकिन मुझे किसी पर डाउट है और ये काम हाई यंग ने किया होगा। उसी ने साने को धक्का दिया होगा क्योंकि वो उसे बुली किया करती थी और आज 2-3 दिन हो गए वो स्कूल में नहीं आई, वो गायब हो गई है। फिर दोनों अपनी क्लास की ओर आ रहे थे। जिन अभी बातें करने लगती है, लेकिन ह्यून रोकती है और कहती है कि अब तक सनी जिंदा है, वो मरी नहीं है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। बाद में चुप हो जाती है, लेकिन तभी सामने क्लास प्रेसिडेंट जून सन को देखती है, इसके चश्मे को देखती है, चश्मे को उतारती है और कहती है कि चश्मा तुम्हारे पास कैसे आया। लेकिन जब पहन कर देखती है तो इसे पता चलता है कि ये तो नॉर्मल चश्मे है। जुंगवू अपनी सीट पर आता है, लेकिन यहाँ पर चश्मे को देखता है। पास में क्यूजिन बैठी हुई थी, इसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा है, लेकिन वो मना कर देती है। बाद में इसको दिखा रहा होता है। क्यूजिन चश्मे को चेक करती है, लेकिन अगले ही पल बाद में इसको दे देती है और कहती है कि तुम ये पहन लो, तुम पर अच्छे लगेंगे। जुंगवू फिर ऐसा ही करता है, चश्मे पहन लेता है, लेकिन तभी सामने एसलाइन को देखता है। इसे नहीं पता होता है कि ये क्या है। तभी अब जीवोक भी आता है, इसको भी देखता है और इस पर कई एसलाइन होती है। इसे देखकर डर जाता है और चश्मे उतार देता है। जीवोक साने का जिक्र कर रहा होता है। क्यूजिन कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि वह सुसाइड कर सकती है। लेकिन जीवोक कहता है कि उसने सुसाइड नहीं किया। वैसे जो उसे बुली किया करते थे वो कहाँ पर है, क्या वो स्कूल में आए। लेकिन इसने कह दिया था कि नहीं, वो तो गायब हो गए। बाद में फोटो को दिखाता और कहता है कि ये कौन है। हालांकि इस लड़के का नाम जीवॉन होता है। अगले सीन में जीवॉन के पास आता भी है और कहता है कि मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, तुम्हारा सनी के साथ क्या रिलेशन था। लेकिन जीवॉन ने कह दिया था कि कुछ भी नहीं। जीवो फोटो को दिखाता है और कहता है कि फिर ये सब क्या था, साथ में जाना आना डेट करना। जीवॉन कहता है कि मैं ये सब नहीं चाहता था, उसने मुझे करने के लिए कहा था, हम होटल में गए थे। जीवो पूछता है कि तुमने वहां पर क्या किया। जीवॉन कहता है कि क्या मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए, हमने किस की थी, हालांकि मैं ये सब नहीं चाहता था, मैंने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वो तो कुछ और ही चाहती थी। जीवो कहता है कि जब तुम शॉप में गए थे क्या कुछ अजीब हुआ था। वो भी याद करता है और कह देता है कि वो किसी चीज को ढूंढ रही थी और वहां से भाग गई। जीवो पुलिस स्टेशन में होता है, फुटेज को देख रहा था और यहाँ पर हाई यंग को देखता है, उसने कैसे साने के पर्स को ले लिया था और भाग गई थी। और भी हाई यंग की फुटेज को देखता है। एक फुटेज में हाई यंग डार्क प्लेस के
अंदर आ गई थी। अगले सीन में जुंग वू को देखते जो अपने घर पर होता है, साथ में इसकी बहन होती है, इसका जीजा भी होता है। तीनों साथ में खाना खा रहे थे। जुंग वू यहाँ इनके ऊपर एस लाइन को देखता है। इसकी बहन के ऊपर भी 2-3 लाइन होती है और बियोंग च्योल के ऊपर तो कई सारी होती है। जुंग वू पहले फॉर्मली बात कर रहा था, लेकिन बियोंग च्योल ने कह दिया था कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने सुना कि तुम वेडिंग नहीं कर रहे हो, तुमने इसे कैंसिल कर दिया। आखिर हुआ क्या था? इसने कह दिया था कि वो किसी और के साथ सोई थी। ये सुनते ही दोनों चुप हो गए थे। बाद में दोनों लिफ्ट में होते। जुंग वू अब इस एस लाइन को देखी जा रहा था। बाद में नीचे आ गए थे। बियोंग च्योल काम की बातें कर रहा था, लेकिन जुंग वू अब भी इसके एस लाइन को देख रहा था। फिर लिफ्ट में आते हैं। बियोंग च्योल 4th नंबर वाले बटन को दबाता है, लेकिन बाद में कहता है कि मैं नशे में हूँ और नंबर 6 बटन दबा देता है। हालांकि जब बियोंग च्योल का ध्यान नहीं होता तब जुंग वू नंबर 4 बटन को दबा देता है और बाद में देखता भी है कि यहाँ पे एक रूम के अंदर एस लाइन जा रही होती है। लिफ्ट से बाहर जाने वाला होता है, लेकिन बियोंग च्योल रोक लेता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, ये हमारा फ्लोर नहीं है। जी वूक अपने बॉस से आर्गुमेंट कर रहा होता है, क्योंकि बॉस ने कह दिया था कि हम तुम्हारी भतीजी की जांच नहीं करेंगे क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन जी वूक कहता है कि मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि उसने सुसाइड नहीं किया। बॉस कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से मुझ पर प्रेशर पड़ा हुआ है और वैसे भी स्कूल फाउंडेशन वाले यही बात कर रहे हैं कि उसने सुसाइड किया है। जी वुक उसे पूछता है कि अगर तुम्हारे अपनों के साथ ये सब होता क्या तुम फिर भी ये सब करते। जी वुक सनी के फोन को देखता है, लेकिन इसको नहीं पता होता है इसका पासवर्ड क्या है। जोंग वो अपने स्कूल में आता है, सभी टीचर्स को देखता है। इसे पता चल गया था कि किस टीचर का किसके साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि क्यों जिनके ऊपर कोई एस लाइन नहीं होती। बाद में इसे पूछ लेता है कि अगर आपको किसी तरह पता चल गया कि कोई आपको धोखा दे रहा है तो आप क्या करोगी। वो भी सोच कर ये कहती है कि मैं ड्रामेटिक वे में सब कुछ देखूंगी, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ताकि मैं एंजॉय कर सकूं, और बाद में हंसने लगती है। रात को जोंगबू अपनी बहन और भांजी के साथ घर पर आता है, लेकिन सामने एक पैकेज को देखता है जो 406 रूम नंबर का होता है। जोंगबू कहता है कि मैं वहां पर रख कर आता हूँ। बाद में इस रूम नंबर के सामने आता है और ये रूम नंबर वही होता है जहाँ पर बियोंग च्योल की एस लाइन जा रही थी। एक लड़की फोन पर बात करते हुए यहाँ पर आ रही थी, लेकिन ये छिप जाता है। लड़की फोन पर बात करती है और पूछती है कि क्या पैकेज तुमने पहुंचाया। बियोंग च्योल फोन में हाँ भरता है। रात को जुंगवू और साथ में इसकी बहन अपने लीड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं। फिर इनके पास को लेकर एक लंबी बातचीत होती है और ये रो पड़ते हैं। अगले दिन स्कूल में सभी वो फोटो देख रहे थे जहाँ पर हाई यंग और साथ में टीचर संग जिन का अफेयर चल रहा था। अगले दिन पार्किंग एरिया में पुलिस आ जाती है क्योंकि यहाँ पर सुंग जिन ने सुसाइड किया है। एक सुसाइड नोट भी होती है कि कैसे मेरा और हाई यंग का अफेयर चल रहा था, मुझे इसके लिए माफ कर देना, लेकिन मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मैं अपने आप को मार रहा हूँ। इनको बताया गया था कि बॉडी को पड़े हुए यहाँ पर 2-3 दिन हो गए। हालांकि जीवू को डाउट होता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, क्योंकि संग जिनके गाड़ी को ठीक से पार्क नहीं किया हुआ था, इसने गाड़ी को बीच में पार्क किया हुआ है। ह्यून और जिन भी कहीं पर जा रहे थे, लेकिन सामने जुन सुन को देखते और बाद में जिन से पूछ लेती है कि हम खाने के लिए जा रहे, क्या तुम चलोगे। जुन सुन भी हाँ भर देता है। जिन पूछती है कि क्या है, पहले तो तुम मना कर देते थे, लेकिन आज क्या हुआ, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। लेकिन वो कुछ नहीं कहता। बाद में कहती है कि तुम ह्यून में इंटरेस्टेड हो। फिर ये स्माइल करता है। अभी तीनों बाहर आते हैं, लेकिन गाड़ी में अब जी वो बैठा हुआ था, जो ह्यून को कहता है कि गाड़ी में बैठ जाओ। जिन को लगता है कि ये कोई और होना चाहिए। बाद में इसे आर्गुमेंट करने लगती है और कहती है कि हम पुलिस को बुलाएंगे। जी वो कहता है कि ठीक है। बाद में अपने आईडी कार्ड को दिखाता है और कहता है कि पुलिस आ गई है। ये देखने के बाद जिन कुछ नहीं कहती। बाद में ह्यून जीवुक के साथ होती है। जीवुक सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था जो चश्मे के बारे में होता है। वो भी बताते हैं कि चश्मे जुंगमिन के पास भी थे, लेकिन ह्यून कहती है कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, पहले तुम चश्मे ले आओ। अगले सीन में जुंगवू को देखते जो बियोंग च्योल को देखे जा रहा था, बाद में इसको फॉलो करता है। बियोंग च्योल एक होटल के अंदर आ जाता है। यहाँ पर जुंगवू कई एस लाइन को देखता है, लेकिन ये सिर्फ बियोंग च्योल को देखे जा रहा था। बियोंग च्योल उसी लड़की के साथ होता है जो पहले जुंगवू ने देखी थी। बियोंग च्योल इस लड़की को नेकलेस दे रहा था। जुंगवू ये सब देखता है। बाद में बियोंग च्योल के पास कॉल करता है, पूछ रहा था कि आप कहाँ पर हो। बियोंग च्योल कहता है कि मैं मीटिंग में हूँ। जुंगवू कहता है कि मेरी बहन मेरे कॉल नहीं
नहीं उठा रही है, क्या आप चेक कर सकते हो। बियोंग च्योल ने कह दिया था कि मैं उसे देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। हालांकि जब रात को बियोंग च्योल होटल में लड़की के साथ होता है तब बाहर कोई बेल बजाता है और ये आकर देखता है यहाँ पर जोंग वू होता है जो इसको पकड़ लेता है। बियोंग च्योल कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जोंग वू कहता है कि क्या तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि इसके लिए मैं सॉरी हूँ। बियोंग च्योल कहता है कि अपनी बहन को कुछ मत बताना, मैं ये अपने आप सॉल्व कर लूंगा। जोंग वू कहता है कि जो भी करना है जल्दी कर लेना, नहीं तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सुबह जोंग वू अब रोड में जाने वाला था, अपनी बहन से बात करता है और कह रहा था कि बियोंग च्योल के बारे में क्या उसे बात हुई, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो 2-3 दिन में यहाँ पर आएंगे, तुम चिंता मत करो, मैं उसके पास कॉल कर लूंगी। फिर ये स्कूल में आता है, अपने सामान को पैक कर रहा था। क्यूजिन इससे बात करती है। जोंग वू लड़की की प्रोफाइल को देख रहा था। पहले यहाँ पर वो नेकलेस देखता जो बियोंग च्योल ने इसको दिया था और इसने देखा भी था, लेकिन तभी लड़की अपनी प्रेगनेंसी की फोटो को डालती है और जोंग वू यहाँ से भाग जाता है। बाद में एक जगह पर आता है जहाँ पर कोई एक कार को टक्कर मार रहा था। फिर ये आकर देखता है और ये इसकी बहन होती है। जिस गाड़ी को टक्कर मार रही थी ये गाड़ी उसी लड़की की होती है जो कि प्रेग्नेंट है। तभी बियोंग च्योल यहाँ पर आता है, लेकिन इसकी बहन के पास नहीं जाता, उस लड़की के पास जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। इसे हक कर लेता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। लड़की ने बता दिया था कि पता नहीं ये कौन है और आकर मुझे यहाँ पर मारने लगी। जोंग वू बियोंग च्योल के पास आता है, इसको मारता है, लेकिन इसकी बहन चिल्लाती है, चुप होने के लिए कहती है। बाद में सच्चाई बताती है कि ये कौन है, इसका नाम टेसेक है और ये उस लड़की का हस्बैंड है, मैं केवल इसकी मिस्ट्रेस हूँ। इसे लग रहा था कि मैं इसकी प्रेग्नेंट वुमेन को नुकसान पहुंचाऊंगी, इसीलिए मेरे साथ रह रहा था। बाद में यहाँ पर ये सीन याद करती है कि बियोंग च्योल ने मेरे पास कॉल कर दिया था और कह दिया था कि अब जोंग वू मेरे और टेसेक के बारे में जानती है, अब तुम देख लेना तुम क्या करोगी। रात को जीवो को देखते जो पुलिस स्टेशन में होता है, सुंगजिन के सुसाइड लेटर को देख रहा था, लेकिन तभी घर पर साने के रूम में आता है, कुछ ढूंढ रहा था। रात को ह्यून को देखते जो अपने घर पर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जीवो बैठा हुआ था, एक बुक को दिखाता है और कहता है कि ये सब क्या है, ये सब साने ने बनाया, क्या ये सब चश्मे से रिलेटेड है। ह्यून बाद में इसको बताती है कि ये एस लाइन है, ये किसी भी इंसान के ऊपर होती है और उसको देखकर हम बता सकते हैं कि किसके साथ फिजिकल हुआ था। जो भी इस चश्मे को पहनता है वो ही ये सब देख सकता है। मुझे लगता है कि साने ने किसी को बुली किया होगा और उसने इस साने को धक्का दिया होगा। बाद में हम यहाँ पर एक सीन को देखते हैं, ह्यून साने को देखती है और इसके एस लाइन गायब हो जाती है, यानी कि इसकी डेथ हो गई थी। ह्यून बाद में चिल्लाती है क्योंकि वो क्लास में होती है और ये सब इमेजिनेशन होता है। टीचर भी इसे पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन इसने कह दिया था कुछ भी नहीं। फिर अपने दोस्तों के साथ होती है। जुन सन इसे कह रहा था कि क्लास में क्या हो गया था, तुम अचानक से क्यों चिल्लाई थी। जिन कहती है कि ये बहुत ही वीक है, बाद में कहीं पर जाने की प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन ह्यून कहती है कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं इस होटल में काम करती हूँ। मिसुंग को भी एक टीचर डांट रही होती है क्योंकि टीचर ने काम करने के लिए कहा था, लेकिन मिसुंग ने नहीं किया। हालांकि हम यहाँ पर देखते हैं कि मिसुंग के पास भी चश्मे होते हैं और ये एस लाइन को देख सकती है। ये टीचर को देखती है, मन ही मन स्माइल करती है और कहती है कि यहाँ पर ऐसे इंसान भी है जो कि आज तक फिजिकल नहीं हुए। बाद में सभी कैफेटेरिया में होते हैं और खाना खा रहे थे। मिसुंग यहाँ पर ये बताती है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, मेरा सपना एक्टर बनने का है। बाद में सभी यहाँ पर म्यूजिक टीचर को देखते हैं और कह रहे थे कि बहुत ही हैंडसम है, क्या हमें इसे पूछना चाहिए कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। हालांकि मिसुंग म्यूजिक टीचर को देखती है, स्माइल करती है, वो भी इसको देखता है। रात को मिसुंग उसी होटल में जा रही होती है जहाँ पर ह्यून काम करती है। जीवुक और डोंगसेक ने चार्ट बनाया था और एज्यूम कर रहे थे कि कैसे क्या हुआ होगा। जीवुक कहता है कि ये सब चश्मे से रिलेटेड है, जो भी उस चश्मे को पहन लेता है वो देखकर ये बता सकता है कि तुमने किसके साथ इंटीमेट हुए हो। ह्यून होटल में होती है, अपना काम करती है, लेकिन तभी कोई चेक इन करने के लिए आता है। पहले इसे नहीं पता होता है कि ये कौन है, लेकिन बाद में देखती है और ये इसके दोस्त होते हैं। ह्यून इसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये एक होटल है और तुम अभी भी माइनर हो। जिन कहती है तो क्या हुआ, तुम भी माइनर हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बाद में इसके पास आ गए थे। जिन इसको धक्का देती है ताकि जुन सन को टच हो सके। तभी बाहर कोई चेकिंग करने के लिए आता है। जब जिन आते हुए इसको देखती है तो ये कहती है कि मैंने इसे कहीं पर पहले देखा है और ये मिसुंग होती है जो रूम में आ जाती है। ये बातें करने लगती है, मैं बहुत लोगों के साथ फिजिकल हुई हूँ, लेकिन किसी भी स्ट्रेंजर के साथ ये सब करके मेरा दिल नहीं भरा, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मैं केवल तुम्हें पाना चाहती हूँ। सुबह ह्यून के दोस्त छत पर होते हैं।
जिन यहाँ पर म्यूसुंग को देख लेती है जो जा रही होती है और बाद में कहती है कि मैं इसे जानती हूँ, ये हमारे स्कूल में काम करती है। मीसुंग अपने रूम में आ जाती है और बाहर की दुनिया को देखती है। जी वो रात को ही उनके पेरेंट्स के केस को देख रहा था कि कैसे एक छोटी लड़की ने पिक्चर ड्रॉ कर दिया था और इसकी मॉम को पता चल गया था कि मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है, वो किसी और लेडी के साथ सोता है। बाद में उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। रात को ह्यून के साथ हॉस्पिटल में होता है, सनी के बारे में बात करता है और कह रहा था कि मैं जानना चाहता हूँ कि उसके ऊपर कितनी एस लाइन है, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं नहीं बता सकता, ये उसकी प्राइवेट बातें है। हालांकि मैं खुद भी नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन मैं एक बात के लिए श्योर हूँ कि वो हमारे स्कूल में नहीं है। जी वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि उस तरह के चश्मे और भी होना चाहिए, लेकिन इसने कह दिया था कि मुझे नहीं पता। फिर जब रात को न्यूज देखती है जो कि इसी तरह की होती है, तो अपने आप से सवाल करती है कि क्या चश्मे और भी होना चाहिए। मीसुंग म्यूजिक को सुनती है और म्यूजिक रूम में टीचर के पास आ जाती है जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था। अब दोनों बात कर रहे थे। मीसुंग से पूछते हैं क्या आप मुझे मेरे बारे में बता सकते हो। टीचर ने कह दिया था कि मुझे लगता है तुम यहाँ पर लंबे टाइम तक नहीं रहना चाहती, एक एक्टर बनना चाहती हो। मीसुंग भी हंसती है और कहती है तुम सही कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता चला। दोनों बहुत ही डीपली चले गए थे, इसलिए इनकी एस लाइन जो कि पहले कहीं और ही जा रही थी अब साथ मिलती है। ह्यून भी अपने घर पर जा रही थी, लेकिन जून सन इसको रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम घर पर जा रही हो। वो भी हाँ भरती है और कहती है कि जिन कहाँ पर है। जून सन कहता है कि उसने कहा कि उसे कुछ काम है, वैसे मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहता हूँ। बाद में इसको स्विमिंग पूल के पास ले आता है। ह्यून पूछती है कि तुम इस जगह के बारे में कैसे जानते हो। जून सन ने कह दिया था कि मैं पहले यहाँ पर प्रैक्टिस किया करता था, वैसे क्या तुम स्विम करना चाहती हो, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन इसे कुछ हो जाता है और पूल में जंप कर देती है और यहाँ पर पानी के अंदर बैठ जाती है। जून सन को लगता है कि वो डूब गई है, इसलिए उसे बचाने के लिए आता है और उसे बाहर निकालता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंस पड़ते हैं। बाद में दोनों बाहर आते हैं। जून सन इसे टॉवल देता है, फिर दोनों साथ में नूडल्स खाते हैं। ह्यून बताती है कि मैं अजीब हूँ, मैं लोगों के ऊपर एस लाइन को देख सकती हूँ। जून सन इशारा करता है और कहता है कि कैसे, ये भी हाँ भरता है। जून सन पूछता है कि मेरे ऊपर कितनी लाइन है। इसने कह दिया था कि कोई भी नहीं है और ना ही जिन के ऊपर है, क्या तुम इसका मतलब जानते हो। वो भी हाँ भरता है और कहता है कि हम झूठे नहीं है। जून सन कहता है कि अगर तुम अजीब हो तो मैं नॉर्मल हूँ, अगर मैं भी गायब हो जाता हूँ तो किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन ह्यून ने कह दिया था कि मुझे और साथ में जिनको पता चल जाएगा। रात को ह्यून लेटी हुई थी, जून सन के सीन को याद कर रही होती है और इसके ऊपर एस लाइन आ जाती है, लेकिन ये अपने आप को छुपाती है। पुलिस स्टेशन में एक लेडी आई हुई थी, इससे पूछताछ होती है। अब जीवुक को देखती है, इसको हेलो कहती है। डोंग से एक बात में जीवुक से बात करता है और कह रहा होता है कि क्या तुम इसको जानते हो, क्या तुमने इसको डेट किया था, लेकिन वो मना कर देता है। डोंग से कहता है कि वैसे भी हम यहाँ पर बिजी रहते हैं, हम किसी को डेट कैसे कर सकते हैं। जीवुक बाद में क्यू जिन के सीन को याद करता है और कह रहा होता है कि कोई है जिसके बारे में मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ, लेकिन मैं उसके साथ सोना नहीं चाहता। मीसंग फिर से चेक इन करती है, रूम में आती है, वही बातें करती है कि पहले कई आदमियों के साथ सोई हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा फील नहीं होता। मीसुंग बताती है कि केवल यही रूम है जहाँ पर मैं फ्री फील करती हूँ, क्योंकि इस रूम में एक होल होता है जिसे देख सकती है दूसरे रूम में कौन फिजिकल हो रहा है। लेकिन इस बार इस रूम में कोई आता भी है और ये तो म्यूजिक टीचर होता है, साथ में एक लड़की भी होती है। मीसुंग ये सब देखकर चौंक जाती है। अगले दिन इन दोनों ने फिर से प्लानिंग बनाई थी, लेकिन इस दिन मीसुंग ने सारी तैयारी कर ली थी। पानी के अंदर ड्रग मिला दिया था और जब लड़की रूम के अंदर जा रही थी तब पीछे से अटैक करती है। बाद में इसको बांध देती है, इसको पकड़ लेती है ताकि मैं म्यूजिक टीचर के पास जा सकूं और फिजिकल हो सकूं। लेकिन जब ये रूम के अंदर आती है तब इसको पहचान लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन मीसुंग को केवल फिजिकल होना था। इसके पास आती है लेकिन टीचर जा रहा होता है। मीसुंग हमेशा अपने पास एक स्टेपलर रखती है और इसको मारती है। टीचर भी नशे में होता है क्योंकि इसने पहले पानी पी लिया था और इसमें ड्रग होती है। बाद में इसको बेड पर ले आती है, इसकी बाहों में होती है, लेकिन टीचर का खून बहने लगता है। लेकिन ये मरते टाइम भी इसको बचाती नहीं है, केवल फिजिकल हो रही थी। बाद में बात टब में आती है, अपने हाथ में कई नसों पर अपनी बॉडी के कई पार्ट पर पिन मार लेती है। ह्यून क्लीनिंग करने के लिए यहाँ पर आती है, लेकिन लड़की को देख लेती है जो हेल्प के लिए बुला रही
थी। लड़की ने कह दिया था कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, वो मेरे कपड़े भी ले गई है। बाद में रूम में आती है और टीचर को देखती है जिसकी डेथ हो चुकी थी। अगले सीन में यहाँ पर पुलिस आती है और बॉडी को देखती है, लेकिन मी संग के पास चश्मे नहीं होते। जी वो बाहर आकर ह्यून से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। इसने बता दिया था कि ये कौन है और यहाँ पर हर रोज कैसे आया करती थी और चेक इन किया करती थी। जी वो कहता है कि क्या ये चश्मे से रिलेटेड है, वो भी हाँ भरती है। रात को जी वो सने को देखने के लिए आता है, फिर से होटल में आता है। बाथटब को देख रहा था, पहले एक चीज को बाहर ले आता है और जब पानी सूख जाती है तब चश्मे को देखता है और इसको पहन लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जी वूक को देखते हैं जो एक पास के सीन को याद कर रहा होता है कि कैसे मैं अपनी भतीजी की देखरेख किया करता था। जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई तब भी मैं उसके साथ था, लेकिन बाद में मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। प्रेजेंट में जी वूक पुलिस स्टेशन में आता है और अपने कलीग के ऊपर एस लाइन को देखता है, डोंग सिक के ऊपर भी देखता है और यहाँ पर 2 एस लाइन होती है। इससे पूछ रहा होता है कि तुम अपनी वाइफ से मिलने से पहले क्या तुमने किसी को डेट किया था। इसने कह दिया था कि हाँ मैंने एक लड़की को डेट किया था। जी वो कहता है कि यार तुम तो अलग ही दुनिया में रहते हो। तभी एक लड़की यहाँ पर आती है जो कि जीना होती है और बताती है कि मेरे साथ सेक्सुअली असॉल्ट हुआ था। अगले सीन में जी वो जी वॉन को हॉस्पिटल में सनी के पास ले आया था क्योंकि ये चेक करना चाहता था कि क्या इनके एस लाइन एक दूसरे से कनेक्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी वो किसे पूछ रहा होता है कि क्या सनी का कोई बॉयफ्रेंड था, लेकिन जी वॉन कहता है कि मैं नहीं जानता। हालांकि सनी कहती रहती है कि मैं हाई यंग को एक दिन मार दूंगी क्योंकि मुझे बुली करती रहती है। ह्यूंग को देखते हैं जो अपने घर पर होते हैं और ग्रुप चैट में अपने दोस्तों से बात कर रही होती है और इनको बताती है कि नवंबर में मेरा बर्थडे आने वाली है। ये इसे पूछते हैं कि तुम पार्टी रख लो, लेकिन ये मना कर देती है। लेकिन तभी ह्यूंग के पास अननोन नंबर से मैसेज आता है जो कि पहले भी आया था कि तुम जिस दुनिया को देख सकती हो उसको मैं भी देख सकती हूँ, इसको जानने के लिए हाई स्कूल में आ जाओ। अब मैसेज में ये लिखा हुआ था कि नवंबर में तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम स्कूल में आ जाना, मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। सुबह ह्यून स्कूल में होते इस मैसेज को देख रही होती है और बाद में जीना को देखती है जो पहले पुलिस स्टेशन में आई हुई थी और इसके ऊपर एस लाइन होती है। अगले सीन में जीना स्टेटमेंट देती है और बताती है कि मैं अपने दोस्त जूहॉन से मिलने के लिए अपार्टमेंट में गई थी। वो मुझे अपनी बहन मानता है, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन उसने मुझे शराब पिला दी थी और मुझे बेहोश कर दिया और मेरा फायदा उठाया। लेडी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। जीना ने कह दिया था कि मेरे कपड़े के साथ कुछ गड़बड़ थी। अगले सीन में स्कूल में जूहॉन से मिलने के लिए आते हैं। पहले क्यूजिन को देख लेता है और इसके ऊपर कोई एस लाइन नहीं होती। क्यूजिन इसे कहती है कि सनी कैसी है। जी वो कह रहा होता है कि अभी उसे होश नहीं आया। क्यूजिन कहती है कि तुमने तो चश्मे पहने हुए, ये तुम पर सूट करते हैं। जी वो कह रहा होता है कि हम जूहॉन से मिलने के लिए आए, वो कहाँ पर है। अगले सीन में जूहॉन से बात भी करते हैं और बता देते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए, लेकिन जूहॉन ने कह दिया था कि मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, मैं उसके साथ नहीं सोया। ये पूछते हैं तुमने शराब क्यों पी और तुम क्या करते हो। इसने कह दिया था कि मैं पढ़ाई के कारण स्ट्रेस में चला गया था इसलिए मैंने शराब पी और मैं इस एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए काम करता हूँ, वहाँ पर मैं गाना गाता हूँ। अब जी वो बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर ह्यून होती है जो कि इसको देख लेती है, इसके पास आती है और पूछती है कि ये चश्मा तुम कहाँ से ले आए हो, इन्हें उतार दो, ये डेंजरस है। बाद में लेने वाली होती है लेकिन ये नहीं देता और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि ये डेंजरस है, लेकिन अब मैं इनकी हेल्प से किसी केस पर काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। इनकी आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है। तभी क्यूजिन आती है, पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन ह्यून कोई बात नहीं करती चली जाती है। जी वो पेस को देखता है और कह रहा होता है कि क्या तुम डिनर पर चलोगी। ये पूछती है कि क्या, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चला जाता है। हालांकि जब क्यूजिन इसको जाते हुए देखते हैं तब हमको ये पता चलता है कि ये भी इस लाइन को देख सकती है। जी वो एंटरटेनमेंट कंपनी में आता है ताकि जूहोन के बारे में कुछ पता लगा सके, लेकिन कुछ खास पता नहीं चलता। अगले सीन में जूहोन से फिर से पूछताछ होती है। ये अपने चैट्स को दिखाता है जो जीना के साथ की थी और इससे साबित हो जाता है कि इसने कुछ गलत काम नहीं किया। पास में जीना और उसकी मॉम भी होती है और इससे भी पूछताछ कर रहा होता है। ये जीना से पूछता
पूछता है कि क्या तुमने पहले रोमांस किया है, लेकिन वो मना कर देती है। हालांकि जीवूक देखता है कि इसके ऊपर तो 3-4 एस लाइन होती है, ये मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। बाद में डोर को ओपन करता है और यहाँ से जूहुन जा रहा होता है। जीवूक देखना चाहता है कि क्या इनके एस लाइन कनेक्ट होती है, लेकिन नहीं होती। इसका मतलब जूहोन ने कुछ गलत काम नहीं किया है। रात को जीवूक को देखते जो अपने घर पर आ रहा था, लेकिन पास में ह्यून बैठी हुई थी जो कि इसको बुलाती है। बाद में इसी चश्मे को लेती है और ऊपर देखती है। जीवूक कहता है कि मैं जानता हूँ कि डेंजरस हो सकता है, लेकिन इस बात का मतलब इस पर डिपेंड करता है कि हम इनका यूज कैसे करते हैं। वैसे तुमने इनकी हेल्प से सुमिन की जान बचा ली थी। बाद में फोटो को देता है जो कि उसकी और इसकी मॉम की होती है, और कहता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का केस देखा था, उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ह्यून पूछते हैं कि तुम किस केस पर काम कर रहे हो। जीवूक ने बता दिया था कि तुम्हारी क्लास में जीना नाम की लड़की है, उसके साथ ये सब हो गया था, हम उसी केस पर काम कर रहे हैं। ह्यून भी अब एक सीन को याद करती है जो जीना का होता है, और बाद में इसे कहती है कि एक हफ्ते पहले उस पर कोई एस लाइन नहीं थी, लेकिन अब अचानक से एस लाइन आ गई है। पुलिस वाले जूहोन से मिलने के लिए अपार्टमेंट में आते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता। ह्यून अपने होटल के अंदर आती है, बाहर कोई लड़की होती है जो कि इसको देख रही थी। ह्यून साथ में ये सीन याद करती है कि जीवूक ने मुझे बताया था कि जब मैं होटल में गया था, वहां पर मुझे बाथटब में ये चश्मे मिले थे। ह्यून अंदर चेक करने के लिए आती है, लेकिन तभी अब जू सर्न आता है। ह्यून इसको देखते पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसने कह दिया था कि मैं पास से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें यहाँ पर अंदर आते देखा, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वो भी झूठ बोलती है और कहती है कि मैंने अपनी एक चीज यहाँ पर छोड़ दी थी। वैसे मैंने एक बार कहा था कि कुछ अजीब चीजें देख सकती हो, अब तुम्हारे सिर पर एस लाइन दिख रही है। ये भी डर गया था और इसे हक कर लेता है और ऐसी बातें ना करने के लिए कहता है। ह्यून ये देखकर स्माइल करती है, बाद में मिरर देखती है और इसे किस कर देती है। दोनों पुलिस वाले जूहोन के अपार्टमेंट के बाहर होते हैं और कुछ एविडेंस ढूंढ रहे थे। अगले सीन में जूहोन से बात करते हैं। जीवूक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जीना में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुमने इसके बजाय ये सब कर दिया, तुम हमें सच्चाई बता सकते हो। जूहोन कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने मुझे अल्कोहल लाने के लिए कहा था, बाद में मैंने ऐसा ही किया, अगर तुम चाहो तो कैमराज में देख सकते हो। अगले सीन में देखती भी है, लेकिन जीवूक ये देख लेता है कि इसके साथ इसके फ्रेंड भी होते हैं। यहाँ पर ये 4 दोस्त होते हैं। पहले 2 के ऊपर एस लाइन नहीं होती, लेकिन जब ये जूहोन के अपार्टमेंट की ओर से वापस आ रहे थे, तभी इनके ऊपर एस लाइन आ गई थी। यानी कि इन चारों ने जीना के साथ गलत काम किया होगा, इसलिए जीना के ऊपर भी एस लाइन थी। ह्यून अपने स्कूल में होती है और जीना को देखती है, जिनकी 3 एस लाइन यहाँ के 3 लड़कों को कनेक्ट कर रही थी, और ये लड़के वही होते जो कैमरा में देखे गए थे। ह्यून बाद में जीवूक के पास कॉल करने वाली होती है, लेकिन तभी जीवूक यहाँ पर आ गया था और इसको देखता है। अगले सीन में तीनों लड़कों को पूछताछ के लिए ले आते हैं, लेकिन कोई अपना मुंह नहीं खोलता। एक लड़का कहता है कि मुझे अपने घर पर जाना है। जीवूक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हालांकि इसे घर पर नहीं लेकर आता, इसे सुपरमार्केट के पास ले आता है जहाँ पर ये पहले चारों मिले थे। लड़का कहता है कि ये जगह कौन सी है। जीवूक कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, तुम यहाँ पर पहले भी आ चुके हो। कुछ टाइम के बाद लड़का गाड़ी से बाहर आता और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसे पकड़ लेते हैं। फिर गाड़ी में बैठकर बात कर रहे थे और पूछते हैं कि अब हमें बताओ कि क्या हुआ था। लड़का कहता है कि ये सब प्लानिंग जूहोन ने की थी, उसी ने अल्कोहल में मेडिसिन मिला दी थी और जीना को बेहोश कर दिया था। इसके बाद उन्होंने ये सब कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। जीवूक बाद में जूहोन से बात करने के लिए आता है, इसको बता देता है कि तुमने क्या किया, लेकिन जूहोन कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। जीवूक कह रहा होता है कि मेरे पास 3 विटनेस है। अगले सीन में ह्यून के साथ होता है। ह्यून इसे पूछ रही होती है कि क्या उन्हें सजा मिलेगी। जीवूक कहता है कि हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, अब ये सब कोर्ट पर डिपेंड है। ह्यून उसकी एस लाइन को देखती है और कहती है कि अगर मेरे पास इतनी एस लाइन होती तो मैं कुछ भी फील नहीं कर पाती। जीवूक कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तभी जीवूक के पास एक कॉल आ रही होती है और ये कहता है कि मुझे कहीं पर जाना है, तुम जा सकती हो। फिर इसको बस स्टॉप पर उतार देता है। तभी हॉस्पिटल में आता है और इसे पता चलता है कि मेरा डैड गायब हो गया है। ये कैमराज में चेक करता है और यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि इसके डैड को बाहर ले गई थी। जीवूक ध्यान से
देखता है और ये क्यू जिन होती है। तभी जीवूक के पास एक फोटो आती है जो कि साने की होती है। ये साने को देखने के लिए हॉस्पिटल में आता है, लेकिन साने सेफ होती है। साने की जो एस लाइन होती है वो यहाँ पर किसी को कनेक्ट कर रही होती है। ये अपनी गन को निकालता है, देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन ये तो इसका डैड होता है। इसके डैड साने के पास आते ही इसे टच करता है। जीवूक बहुत ही गुस्से में होता है, अपने डैड को फेंकता है और कह रहा होता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने साने के साथ क्या किया था। अगले सीन में यून को देखती है जो अपने रेस्टोरेंट में होती है, लेकिन तभी इसके पास कोई वीडियो सेंड करता है जो किसी की होती है और इसको ब्लैकमेल करता है। अब ये स्टडी करने के लिए आती है। रात को वीडियो को देख रही होती है, साथ ही मैसेज होता है, आदमी ने कह दिया था कि मैं इस वीडियो को पब्लिक कर दूंगा। रात को अपने रेस्टोरेंट में होती है और खुद को मारने के लिए बाहर आती है, यहाँ से जंप करने वाली होती है, लेकिन तभी क्यूजिन आती है और इसको रोक लेती है। क्यूजिन को कॉफी चाहिए थी और ये ले लेती है। बाद में चश्मे को दिखाती है और कहती है कि ये चश्मा मुझे यहाँ पर मिला था, क्या ये तुम्हारा है? लेकिन वो मना कर देती है। क्यूजिन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम इसे ले सकती हो, ये तुम पर सूट करेगा। ह्यून बस स्टॉप पर होती है, इसने पहले जून सन को पास कॉल कर दी थी। यहाँ पर जू सन भी आता है और कह रहा होता है कि क्या मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन वो मना करती है और बाद में कहती है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। फिर इसको रूम में ले आई थी और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहती हूँ। जून सन कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना सही होगा। ह्यून कहती है कि मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ रिलेशन रखना चाहती हूँ। जून सन प्रोटेक्शन के बारे में पूछ रहा होता है, ये भी दिखाती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये मेरे पास पहले से है। जून सन किस कर देता है और सेम वैसे ही करता है जो ह्यून ने उसे करने के लिए कहा था। ह्यून अपने एस लाइन को देख रही होती है जो इसे कनेक्ट करती है। अब दोनों घर पर जा रहे थे, एक दूसरे को देखते स्माइल करते। जून सन कहता है कि चलो खाना खाने के लिए चलते, लेकिन ह्यून कहती है कि नहीं, मेरी लास्ट बस आने वाली है, मुझे जाना होगा। जून सन कहता है कि ठीक है, मैं कुछ लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना। बाद में यहाँ से भाग जाता है। फिर केक को लेकर इसके पास आ रहा था। ह्यून भी मिरर में अपने आप को देखती है, अपने एस लाइन को देख रही होती है जो कि अचानक से गायब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर लोग चिल्लाने लग रहे थे और ये आकर देखती है और यहाँ पर जून सन का एक्सीडेंट हो जाता है, इसकी डेथ हो गई थी। ह्यून अपने आप से कहती है कि मैं शापित हूँ, मुझे किसी के पास नहीं जाना चाहिए। अगले सीन में ह्यून अकेली बैठी हुई थी, अपने हाथों को देखती है और खून लगा हुआ था। कोई इसके पास फोटो सेंड भी करता है जो कि जिन की होती है। इसको बांधा हुआ था और स्कूल में आने के लिए कहा जाता है। ये जीवूक के पास कॉल करती है और रोती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो। अगले सीन में दोनों गाड़ी में होते हैं। जीवूक इसे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि साने की एस लाइन किससे कनेक्ट होती है, लेकिन ये मना कर देती है। बाद में ये बताती है कि कोई हर साल मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे पास गिफ्ट कार्ड भेजा करता है। मुझे लग रहा था कि मेरी मॉम है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो अपराधी है। फिर जिन की फोटो को दिखाती है और दोनों स्कूल में आते हैं। एक रूम को देख रहे थे जिसकी लाइट्स ऑन रहती है। इन्हें पता चल गया था कि जिन यहीं पर होनी चाहिए। फिर दोनों भागते हुए अंदर आते। जीवूक ह्यून के ठीक पीछे ही होता है। ह्यून रूम में आती है, जिन को देखती है, इसे खोलती है और कहती है कि बाहर पुलिस वाला भी है। ये आकर देखती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। हालांकि जीवूक यहीं पर होता है। हम ऐसा मान सकते हैं कि जीवूक मिरर के अंदर होता है। यहाँ पर दो दुनिया बन चुके हैं। दोनों लड़कियां भागते हुए नीचे आती है, लेकिन हर बार उसी जगह पर पहुंच जाती है, मानो कोई लूप चल रहा हो। जीवूक छत पर आता है, डोर को ओपन करता है और ये डोर की आवाज सुन लेती है। बाद में दोनों ऊपर आती है, लेकिन यहाँ पर जीवूक नहीं होता। जीवूक अलग जगह पर होता है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखता है और इन सबको यून लीड कर रही थी। यून इस सीन को याद करती है कि मैंने चश्मे लगा लिए थे और मुझसे मिलने के लिए क्यों जिन आई थी। मैंने उससे पूछा था कि तुमने मुझे चश्मा क्यों दिया, क्या इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद था? क्यों जिन कहती है कि क्या हुआ, क्या अब तुम ठीक नहीं हो? तुम पहले खुद को मारना चाहती थी, लेकिन अब तुम किसी और को मारना चाहती हो, क्या मैं सही हूँ? यून कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। अगले सीन में देखते हैं कि इसके ऊपर जो 4 एस लाइन होती है, इन चारों लोगों को बारी बारी करके मार देती है। हालांकि चारों लोगों में से एक बचा हुआ था और उसको अभी प्रेजेंट में मारती है। जीवूक ये सब लाइव देखता है। ह्यून जिन से बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं कुछ अजीब चीजें देख सकती हूँ। तभी जिन टर्न होती है और कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? जिन ने चश्मे लगाए हुए थे। जिन कहती है कि क्यों जिन ने मुझे बताया था कि तुम एस लाइन को देख सकती हो, वो भी बिना चश्मे के, क्या ये सच है?
ह्यून पूछती है कि तुम्हारे पास ये चश्मे कैसे आए, इन्हें उतार दो, लेकिन इसका कहना नहीं मानती। दूसरी दुनिया में क्यूजिन आ जाती है और इसके ऊपर कई एस लाइन होती है, लेकिन जल्दी गायब हो जाती है। इसके सामने एक बॉडी होती है, कपड़े को हटाती है और ये बॉडी जी वुक के डैड की होती है। जी वुक भाग कर यहाँ पर आता है, अपने डैड को बचा रहा होता है। क्यूजिन इसे चाकू देती है और कहती है, क्या तुम अपनी भतीजी को नहीं बचाना चाहते हो, इसको मार दो। जी वुक ऐसा ही करने जा रहा था, लेकिन क्यूजिन इसको रोक लेती है, दूर फेंकती है और बाद में खुद मारने जा रही थी। जी वुक चिल्लाता है और कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन इसकी बात नहीं सुनती और इसके डैड को मार देती है। क्यूजिन इसके पास आती है, इसे ऊपर उठा लेती है और कहती है कि ये दुनिया जल्दी ही लाल रंग में चेंज हो जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ ताकि तुम सनी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जा सको। ह्यून और जिन फाइट कर रहे थे। ह्यून चश्मे को निकालती है, नीचे गिरा देती है। ह्यून के गाल पर स्क्रैच भी आ गया था, लेकिन जल्दी चश्मे को फोड़ देती है। और जब जिन को होश आता है, इसे पूछते हैं कि कहाँ पर है और तुम्हारे गाल पर ये क्या हुआ। स्क्रैच में से खून की बूंदें बाहर आती है और ये ऊपर जा रही थी। ये दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है और यहाँ पर ह्यून भी आ जाती है। ह्यून क्यूजिन को देखती है, चिल्लाती है और जीवो को छोड़ने के लिए कहती है। ह्यून इसके पास आती है, पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा करके क्या मिलता है। क्यूजिन कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम शापित हो, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम इस लाइन को देख सकती हो और ये एक ब्लेसिंग है। लेकिन ह्यून कहती है कि ये कोई ब्लेसिंग नहीं है, लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं। क्यूजिन अपने लोगों को इशारा करती है और ये ह्यून को घेर लेते हैं। क्यूजिन ह्यून को चाकू मारने जा रही थी, लेकिन बीच में ह्यून की मॉम आ जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं लेट हो गई हूँ। ह्यून की मॉम कहती है कि हमारी डेथ हो गई थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वो चश्मे मेरे हैं। बाद में यहाँ पर ये सीन याद करती है कि मैंने चश्मे पहने हुए थे और मैंने अपने हस्बैंड को देख लिया था जो एक लेडी के साथ था और दोनों की एस लाइन कनेक्ट हो रही थी। ह्यून को गुस्सा आता है और ये क्यूजिन को मारने के लिए आती है, लेकिन ये खुद मर जाती है। इसके पीठ में चाकू लग गया था, तभी ये हवा में उड़ रही होती है और इसके पेट में से कई खून की बूंदें बाहर आती है। यहाँ पर कई ज्यादा एस लाइन बन गई थी जो कि एक सर्कल को बनाती है। ह्यून बाद में नीचे गिर जाती है। क्यूजिन अपनी पावर का यूज करती है और सर्कल को पूरी दुनिया में फैला देती है। ह्यून उड़ती है और इसे चाकू मार देती है, लेकिन क्यूजिन कहती है कि अब तो देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। बाद में नीचे गिर जाती है और इसकी डेथ हो गई थी। आसपास के लोगों को होश आता है और ये भागने लगते हैं। जी वुक भी खड़ा हो गया था, लेकिन इसका चश्मा नीचे गिर जाता है। अब ह्यून भी नीचे आती है। जिन इसे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी दोनों यहाँ पर जी वुक को देखते हैं। जी वुक पास में चश्मे को लेने के लिए जा रहा था, लेकिन ह्यून रोकती है और कहती है कि ऐसा मत करो, चलो सनी को देखने के लिए चलते हैं। अब हम सभी इंसानों को देखते जो कि एक दूसरे के एस लाइन को देख सकते हैं। लोग चिल्लाते हैं और पूछ रहे थे कि ये सब क्या है। अगले सीन में ह्यून मेट्रो में होती है। आसपास लोग बैठे हुए थे जिन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था। ह्यून बताती है कि अब यहाँ पर हर कोई एस लाइन देख सकता है। मैं हमेशा से नॉर्मल बनना चाहती थी और मैं बन गई हूँ, क्योंकि पहले बिना चश्मे के ही मैं एस लाइन देख सकती थी, लेकिन अब सभी इंसान देख सकते हैं। इन सब बातों को 1 साल हो गया है, किसी को नहीं पता होता है कि एस लाइन कहाँ से आई। सनी अब ठीक होती है और उसके अंकल ने उसको नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। हम यहाँ पर इन दोनों को देखते भी है और ह्यून फिर से अकेली हो गई है। ह्यून फ्यूनरल प्लेस पर आ गई थी ताकि मैं जू सन से मिल सकूं। इसकी फोटो को देखती, लेकिन तभी यहाँ पर कोई होता है जो कि इसे आवाज लगा रहा होता है। पहले ह्यून को नहीं पता होता है कि ये कौन है, लेकिन तभी ये लड़की इसके पास आती है जो कि क्यूजिन होती है। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।